हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नए ब्लॉग के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के 7:10 का टाइम हुआ है। तो वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और मैं लकी के लिए जो है ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। आज ब्रेकफास्ट के लिए जो है मैंने बहुत ही इजी, डिलीशियस और हेल्दी रेसिपी बनाई है। तो मैं बना रही हूँ बनाना सैंडविच। और जब भी मैं बनाना सैंडविच बनाती हूँ ना, ऐसे तो सैंडविच आप कोई भी दे दो तो वो बच्चों के लिए हेल्दी होता है, लेकिन हम उसमें मेयोनीज़ और चीज़ वगैरह डाल के उसको कहीं ना कहीं जंक बना देते हैं। लेकिन बनाना सैंडविच के साथ जो है एक बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ ये रहती है कि बच्चे बहुत ही हेल्दी जो है ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, या हम बच्चों के लिए बहुत हेल्दी मील प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा तामझाम भी नहीं होता है। दूसरी चीज़, जिन बच्चों को अगर बनाना डायरेक्ट खाना पसंद नहीं है, उन बच्चों को भी ये बनाना सैंडविच बहुत अच्छे से पसंद आता है। तो यहाँ मैंने जस्ट जो है सैंडविच स्प्रेड लगाया है। और ज़्यादातर जो है मैं स्प्रेड वगैरह कुछ नहीं लगाती हूँ, सिंपली ब्रेड स्लाइस पे घी लगा के, बनाना लगा के और उसको घी लगा के अच्छे से टोस्ट कर देती हूँ ताकि वो क्रिस्प हो जाए। और बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं जब मैं बनाना सैंडविच की रेसिपी शेयर करती हूँ कि अगर जब हम टोस्ट करते हैं इसको तवे पे, तो बनाना जो है वो पकता नहीं है क्या। तो इसमें बनाना पकता नहीं है। अगर आप सैंडविच मेकर के अंदर इसको सैंडविच बनाएंगे तब आपका बनाना ज़रूर पक जाएगा। इसमें जो है ब्रेड का और सैंडविच का, बनाना का बिल्कुल अलग टेस्ट आता है और बहुत ही डिलीशियस बनता है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नए ब्लॉग के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत ढेर सारा स्वागत है। टाइम हुआ है सुबह के 7:30 का। दिन है आज फ्राइडे और तारीख है आज 31 अक्टूबर। सिर्फ मैं और लकी ही हैं घर पे 2-3 दिन से। हस्बैंड जो है वो आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं और खुशी तो हॉस्टल चली ही गई है। तो अभी मैंने उसके लिए जो है ब्रेकफास्ट बनाया था, बहुत हल्का फुल्का बनाया था, क्योंकि आज उसका था कि मुझे स्कूल में जो है मील के लिए पैसे लेके जाने हैं। रीज़न एक ये भी था कि आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई उठने में, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी जो है डाउन फील हो रही है मुझे बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, सफोकेशन बहुत ज़्यादा है। और मौसम जो है बाहर का बहुत 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 ख़राब है। आज मैंने कोई भी एक भी बालकनी का गेट जो है वो नहीं खोला है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। मैं अभी जस्ट थोड़ी देर के लिए कुछ जो है रखने के लिए किचन की बालकनी में गई थी। ऐसे बारूद जैसी स्मेल आ रही है, जैसी दिवाली पे पटाखे छूटते हैं तब आती है। कल से ही है दिवाली वाले दिन से, लेकिन कल से बहुत ज़्यादा है। पूरा दिन इसी तरीके से धुंधला 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 निकल जाता है। कल का भी पूरा दिन ऐसे ही धुंधला निकला है, जैसे बारिश आने से पहले जो काला होता है, थोड़ा थोड़ा जो सर्दियों में फॉग हो जाती है, तो उस तरीके का कुछ मौसम हो रहा है, जिससे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। घर का कुछ एक काम जो है थोड़ा बहुत हो गया है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। और आजकल कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, क्या काम नहीं करूं, क्योंकि घर के अंदर भी काम फैला हुआ है और घर के बाहर भी काम फैला हुआ है। कल थर्सडे तक का जो है सोफे वालों ने टाइम दिया था कि थर्सडे को हम आपको कंप्लीट करके दे देंगे, बट कल थर्सडे को वो लोग नहीं आए और चीटिंग जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। ये हमारी पुरानी वाली गद्दी है, ये वाली। इन्होंने क्या किया, इसी के ऊपर ये लगा दिया। वो तो इन लोगों के जाने के बाद मैंने चेक कर लिया उसको उखाड़ के, तो देखा नीचे पुरानी गद्दी है और पुरानी गद्दी पे ही इन्होंने ये येलो कलर की शीट चिपका के इसको नया कर दिया। भाई इतनी चीटिंग दुनिया में है ना, कि आपको जब पैसे मिल रहे हैं किसी चीज़ के, जितना आपने मांगा उतना हमने डन कर दिया कि ठीक है, उसके बाद तो कम से कम ऑनेस्टी से काम करो। दूसरा ये वाली सीट और ये वाली सीट, ये 2 सोफे जो है उन्होंने रेडी कर दिए, बट इनमें भी दिक्कत है। और ये आज दोबारा से खुलेंगे, दोबारा से खुल के फिर दोबारा से बनेंगे। ये वाला जो सोफ़ा है इसमें भी इन्होंने चीटिंग कर रखी है। यहाँ ये इन्होंने पुरानी गद्दी का पीछे टुकड़ा लगा रखा है, और ये जो सीट इन्होंने बनाई है ये इतने से टुकड़े जोड़ जोड़ के बीच में एक सीट लगाई है, और इतने से टुकड़े जोड़ के जो है फिर ये सीट रेडी करी है। इसको भी ये लोग, ये जो कपड़ा आप देख रहे हो ना, इससे सिक्योर करके चले गए थे
पीछे की साइड पूरा इन्होंने दबा दिया था कि बस हम अगले दिन आएंगे और इसको स्टेपल कर देंगे। रात को मैंने और लकी ने ये कपड़ा निकाल के इसको भी चेक कर लिया, देखा तो इसमें भी इन्होंने घपला कर रखा है। फिर जो इनके ओनर है उनको हम लोगों ने कॉल किया, तो अब कल वो छुट्टी मार गया, आज वो आएगा, आज इस सबको वापस से हटा के वो वापस से बनाएगा। तो अभी देखो फिर से 1 दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, 3 दिन जाएगा, कितना जाएगा आई डोंट नो। सोसाइटी में मेंटेनेंस का काम चल रहा है, वाइट वॉश का काम चल रहा है, और ये काम शुरू हुआ था दिवाली से पहले, बीच में फेस्टिवल आ गया तो ये बीच में रुक गया था। अभी बाहर का काम चल रहा है, बाहर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, पूरे में जो है सफ़ेदी के छींटे छींटे सब हो रखे हैं। मंदिर की माला बहुत सारी इकट्ठी हो रखी है, मुझे डालना था लेकिन पॉल्यूशन की वजह से मैं बाहर बिल्कुल नहीं जा रही हूँ। अभी भी मैंने ब्रेड दूध वगैरह मंगवाया है किसी से, मैं नहीं गई हूँ, कल भी मैंने ऑनलाइन मंगाया था। सो ये था एक जो है पूरा डिटेल्ड अपडेट। अब आगे के अपने काम शुरू करूँगी, बाकी का जो बचा हुआ है उसको मुझे जो है ख़त्म करना है काम को, क्योंकि लकी स्कूल चला गया और मैं अकेले ही हूँ। और मैं अपना क्लीनिंग का काम इसी कमरे से शुरू कर रही हूँ। बेसिकली जो बाकी के दोनों रूम्स हैं वो मेरे साफ़ हैं, क्योंकि हम लोग आजकल यही रूम ज़्यादा यूज़ करते हैं जब लकी की क्लासेस वगैरह होती है ट्यूशन्स की, तो ये है कि दूसरा रूम हमारा यूज़ होता है। अदरवाइज़ ज़्यादातर हम लोग जो है मैं और लकी इसी रूम में टाइम स्पेंड करते हैं। तो बाकी के जो 2 रूम की जो डस्टिंग होनी थी वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, और ड्राइंग रूम का हाल मैंने आपको दिखाई दिया है। तो ड्राइंग रूम में जब तक सोफ़े का काम ख़त्म नहीं हो जाता यही हाल रहने वाला है, तो वहाँ पे डस्टिंग वगैरह करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और आजकल जो है ये जो काम चल रहा है इसकी वजह से काम भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो ये है कि दिन में मेरा जो है टाइम पास होता रहता है। घर के बाकी के काम भी जो है वो मैं धीरे धीरे बहुत आराम से करती हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि दिन में जो है कारपेंटर वगैरह आने हैं सोफ़ा बनाने वाले, तो दिन में भी मुझे अपने आप को बिज़ी रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दिन में आप लोग जानते हैं कि रेस्ट करने की आदत है, और जिस टाइम पे मेरा सोने का टाइम होता है उस टाइम पे मेरी आँखों में इतनी ज़्यादा जो है नींद के मारे जलन होती है ना। लेकिन अगर मैं अपने काम को बचा के रखती हूँ तो मैं काम करने में बिज़ी रहती हूँ, तो फिर जो है वो मुझे नींद ज़्यादा महसूस नहीं होती है। इस वजह से आजकल मैं थोड़ा सा जो है धीरे धीरे करके ही अपने कामों को निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो जी बेड जो है वो मैंने क्लीन कर दिया है। अब लकी का जो टेबल है इसको मुझे क्लीन करना है। ये ट्यूशन्स वगैरह लेता है तो बुक्स इसकी यहीं पे रखी रहती है, बार बार कबर्ड खोलना, कबर्ड में रखना, ये ना बहुत ज़्यादा जो है वो दिक्कत हो जाती है। लैपटॉप भी अपना यहीं पे रखता है, क्योंकि बोर्ड है, और बोर्ड की जो है वो डेट शीट आ चुकी है। 17 फरवरी से बोर्ड स्टार्ट हैं 12th क्लास के, और 27 मार्च को जो है बोर्ड के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे। तो इस वजह से आजकल जो है पढ़ाई का प्रेशर भी बच्चों पे थोड़ा सा ज़्यादा ही है। और आज पूजा के लिए मैं वैसे ही काफ़ी लेट चल रही थी। जैसे मैं मंदिर की सफाई डेली की जो क्लीनिंग होती है वो कर रही थी, माला हटा रही थी, तो मेरा हाथ पानी के गिलास पे लग के और पूरा पानी पानी हो गया। जो आसन मैंने नीचे बिछा रखे थे विग्रह के वो भी पूरा पानी पानी हो गया था। तो अब मेरा जो है ये एक काम बढ़ गया, और मैं आज लेट हो रही थी तो और लेट में लेट हो गया। लेकिन ये है कि इस बहाने से मेरा मंदिर साफ़ हो गया। वैसे मैं जो है डेली बेसिस पे तो जो है साफ़ करती ही हूँ, लेकिन मैं जो है इसको टाइम टू टाइम क्लीनिंग अपने मंदिर की करती रहती हूँ, क्योंकि मंदिर में जितनी ज़्यादा साफ़ सफाई रहती है ना उतना ज़्यादा आपका पूजा पाठ में मन लगता है। और जो है मैंने अच्छे से पूरा जो पानी था वो अच्छे से वाइप करके और दूसरा नया आसन बिछा दिया है। जब मैं पहले वाला आसन निकालती हूँ तो जब जैसे नया आसन बिछाती हूँ तो पहले जो निकाला है उसको मैं साथ साथ जो है वॉश करके रख देती हूँ, क्योंकि नहीं पता होता कि आपको कभी ऐसा होता है कि बिना शेड्यूल किए भी चेंज करना पड़ जाता है। जैसे आज का मेरा कोई शेड्यूल नहीं था कि मुझे मंदिर का आसन चेंज करना है, और अचानक से मुझे चेंज करना पड़ गया। और आसन भी जो है मैं कई सारे रखती हूँ। अच्छा, मुझे किसी का ना कमेंट आया था पहले कि आप हमेशा पीला ही आसन क्यों बिछाते हो। तो जी मंदिर में देखो जो है लाल या पीला आसन होता है, बट मेरा मानना ये है कि लाल जो है वो अग्नि का प्रतीक होता है, और बहुत ज़्यादा जो है उससे जैसे बोलते हैं ना कि बहुत एग्रेशन होता है, गुस्सा आता है। तो मेरा मानना ये है कि पीला कलर शांत होता है, और पीला जो है
बहुत सही रहता है। फिर मेरे मंदिर के साथ कलर भी जो है पीला मैच करता है, तो इसलिए मैं पीला आसन जो है प्रेफर करती हूँ। ऐसा नहीं है मेरे पास लाल आसन नहीं है, मेरे पास लाल आसन भी है और मैं बीच बीच में लाल आसन भी बिछाती हूँ। और मंदिर में हमेशा मैं डबल आसन रखती हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि जैसे बच्चे जोत करते हैं ना तो घी वगैरह गिर जाता है, तो ये ऊपर वाला आसन हटा के और नया बिछा देते हैं, तो नीचे वाला बार बार जल्दी जल्दी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जोत का काम करके पूजा वूजा का अपना काम निपटा के और मैं आ गई थी लंच की तैयारी करने के लिए। और इससे पहले जो है बीच में जो कारपेंटर हैं सोफ़ा बनाने वाले वो आ गए थे, उनको चाय वगैरह दी, उनसे थोड़ी बात की, उनको बताया देखा, तो ये है कि टाइम जो है वो अप्रॉक्स 12:30 पौने 1 बजे का हो गया है। और आज सुबह जो है ब्रेकफास्ट भी आपने देखा कि बहुत हल्का फुल्का था, बनाना सैंडविच का। सो बस लकी आता है 2:15 बजे के आसपास, तो मेरा ये रहता है कि मैं सब्ज़ी बना के आटा गूँध के रख देती हूँ। जब वो आता है तो मैं साथ साथ जो है गरम गरम रोटियाँ बना देती हूँ। और आज मैं सब्ज़ी बना रही हूँ प्याज पनीर की। तो मैंने जो है सरसों के तेल में हींग जीरा भून के प्याज को पिंक होने तक या ट्रांसपेरेंट होने तक पकाया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा रफली चॉप किए हुए टमाटर डाले हैं और 2 मिनट के लिए उसको जो है साथ में पका के बेसिक मसाले जो हम यूज़ करते हैं हल्दी नमक धनिया ये सब जो है इसमें ऐड करके ढक के इसको पका लिया है अच्छे से। और इसमें जो है हल्का सा जो तेल वो रिलीज़ होने लगा है, पूरे तरीके से मसाला भी नहीं पका है। इस स्टेज पे मैं इसमें डालूँगी अदरक ग्रेट करके। बहुत टेस्टी लगता है और टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाता है अगर आप थोड़ा टाइम के बाद अदरक डालते हो, क्योंकि साथ साथ अगर आप सारी चीज़ें पका लेते हो ना तो वो हर चीज़ का जो फ्लेवर रहता है वो दब जाता है, वो एक उभर के फ्लेवर नहीं आता है। अदरक डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको पकाया तेल रिलीज़ होने तक और लास्ट में मैंने इसमें ऐड कर दिया पनीर। अब ढक के इसको 5 से 7 मिनट पकाऊंगी जब तक जो है पनीर मेरा सॉफ्ट नहीं हो जाता है। तो जी पनीर की सब्ज़ी मेरी बनके हो गई है रेडी। इसको मैं ढक के रख दूँगी साइड में और साथ साथ मैं लगा लूँगी आटा। मैं और लकी हैं तो बहुत ज़्यादा आटा लगता नहीं है, 8-10 रोटियों का आटा लगता है। सो काम जो है बहुत ज़्यादा ऐसा प्रेशर वाला भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा काम है। तो जैसा मैंने आपको बताया मैं बहुत धीरे धीरे बहुत आराम आराम से करती रहती हूँ। मुझे ये लगता है पहले ये होता था कि बहुत ज़्यादा जैसे जल्दी होती थी ना, खुशी ने भी जाना है लकी ने भी जाना है हस्बैंड ने भी जाना है, तो तब ये होता था कि एक साथ 2-2 3-3 4-4 काम निपटा लो और जितना कम टाइम में हो सके उतना कम टाइम में काम करो। अब ये रहता है मुझे कि अगर यार 5 मिनट का टाइम है उस काम को करने का, तो मैं आराम से अपना पूरा टाइम लेते हुए जो है उस काम को करती हूँ, ताकि साथ साथ मैं बिज़ी रहूँ, मेरा दिमाग बिज़ी रहे। इस टाइम पे जो है मैं ये नहीं चाह रही हूँ कि मैं फ्री रहूँ, क्योंकि फ्री रहते ही ना देखो कहीं ना कहीं दिमाग वहीं पुरानी चीज़ों पे जाता है और वो चीज़ें फिर जब एकदम ट्रिगर करती है ना तो उस टाइम पे अपने आप को संभालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इस वजह से आजकल मैं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा काम में बिज़ी रखती हूँ। सब्ज़ी बना के थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, तब तक जो है लकी आ गया था। 10-15 मिनट रेस्ट किया था, मतलब लेटी थी मैं। और बस उसके आते ही जो है वो यूनिफ़ॉर्म वगैरह चेंज करता है, तब तक मैं रोटियां सेक लेती हूँ और साथ साथ जो है उसको खाना खिला देती हूँ। अभी वो साथ साथ खाना खा रहा है, उसको बीच में एकदम क्रेविंग हुई कि मुझे शक्कर खानी है। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।